धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 56। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज। ध्वस्त माया गुणो दर्पो निरुद्ध कर्णाशयः निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुदिवाचलः तस्यांतरायो मे वा भूसन्न्यस्ताखिल कर्मणः। ध्वस्त विनष्ट होकर माया गुण भौतिक प्रकृति के गुण उदर कह परवर्ती प्रभाव निरुद्ध रुक कर कर्णाशय इंद्रिया तथा मन निवर्तित रुका हुआ अखिल समस्त आहार इंद्रियों का भोजन आस्ते आसीन है स्थाणु अचल सॉरी इव सदृशम अचल स्थिर तस्य उनके अंतराय विघ्न बाधाएं माँ एव कभी इस तरह अभू हो संन्यस्त विरक्त अखिल सभी तरह के कर्मण भौतिक कर्तव्य। अनुवाद उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य भाव से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों की अंतःक्रियाओं के प्रति भी अभेद्य रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरं महोराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् तीने स्मरणाय विघ्नविनाशनाय स्वयं निजवाञ्छित पूरण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम में। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि किस प्रकार धृतराष्ट्र महाराज अपने भौतिक और अपने स्थूल भौतिक और सूक्ष्म भौतिक तत्व को महत तत्वों में मिला देते हैं और परमात्मा से परम ब्रह्म से उनकी गुणों के अनुसार जो एकता है उसकी अनुभूति हो जाती है उन्हें, है ना। जो तादात्म्य है, कौन सा गुणों के अनुसार जो तादात्म्य है उसकी अनुभूति हो जाती है धृतराष्ट्र को। परमात्मा से आत्मा की जो गुणात्मक एकता है उसकी अनुभूति किसको हो जाती है? धृतराष्ट्र को। और उसके पश्चात वो आध्यात्मिक आकाश की तरफ प्रयाण करते हैं। तो थोड़ा सा मुश्किल था कल का श्लोक कि किस प्रकार वो इस तरह से समाधि में लगे कि उन्होंने अपने भौतिक इंद्रियां और मन का पूरा कांटेक्ट खो दिया था, कोई उनसे संपर्क नहीं रखा और इस तरह से वो जो भौतिक तत्व थे महत तत्वों में मिल जाते हैं। महत तत्व जो हमने कल सुना क्या होता है महत तत्व, और फिर उन्होंने अनुभूति हुई, उनको साक्षात्कार हुआ कि वो परमात्मा से गुणों के परिप्रेक्ष्य में एक है, गुणात्मक रूप से एक है। और उसके बाद वो भौतिक आकाश में नहीं रह के आध्यात्मिक आकाश में
प्रवेश करेंगे। करेंगे मतलब नारद जी सब बता रहे हैं पहले से। अब आगे आज के श्लोक में हम देखेंगे कि उसके पश्चात क्या होगा, क्या आगे वो योग समाधि में किस प्रकार से और प्रगति करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अभी आखिरी स्टेज समाधि पे चल रहे हैं, तो और किस प्रकार उनकी प्रगति होगी वो हम आज देखते हैं। तो कह रहे हैं ध्वस्त माया गुणोदर को, ध्वस्त माया गुण उदर का, ठीक है। ध्वस्त मतलब नाश हो जाएगा, विनष्ट हो जाएंगे। क्या गुण विनष्ट हो जाएंगे? माया के गुण के उदर का। उदर का मतलब आफ्टर इफेक्ट्स। आफ्टर इफेक्ट्स मतलब समझ रहे हैं? इसमें प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? परवर्ती प्रभाव। परवर्ती प्रभाव मतलब जब हम माया के गुणों में, मतलब प्रकृति के 3 गुणों में जब हम रहते हैं, या प्रकृति के 3 गुण जब हमारे शरीर में विद्यमान हैं, तो किस पे प्रभावित करते हैं, किस पे प्रभाव करते हैं? प्रकृति के 3 गुण हमारे शरीर में कौन से हिस्से को प्रभावित करते हैं? मन को, ठीक है। तो मन को प्रभावित करने से क्या होता है? अलग अलग प्रकार की इच्छाएं जागृत होती है, ठीक है। समझिए, इच्छाएं जागृत होती है मतलब जैसे मान लीजिए कि हम जप करने में देख सकते हैं कि जब हम जप करते हैं तो हम एक प्रकार से मन के सामने हम एक बहुत बड़ा लड़ाई छेड़ देते हैं, ठीक है। तो अब प्रकृति के 3 गुण कैसे एक्ट करते हैं मन पे? कभी कभी कुछ जप करते करते एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वो पूरे दिन भर की प्लानिंग ही जप करते करते कर लेता है ना। मन में ये विचार करता है आज मुझे यहाँ जाना है, आज मुझे यहाँ जाना है, आज मेरा ये काम है, और क्या कर रहा है? कर रहा है जप, लेकिन मन में क्या चल रही है? प्लानिंग। इसका मतलब क्या होगा कि प्रकृति के 3 गुणों में से एक गुण जिसका नाम है रजोगुण, उसके मन पे एक्ट कर रहा है और मन पे ऐसी भावनाएं आ रही है। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति ऐसा होगा जब के टाइम पे कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा झपकियाँ आ रही है ना, तो उस पे प्रकृति का कौन सा गुण एक्ट कर रहा है? तमोगुण। तमोगुण किस पे प्रभाव देता है? मन पे। और मन के कारण वो व्यक्ति को, मन के क्षोभ के कारण उस व्यक्ति को नींद की अनुभूति होती है। और कोई व्यक्ति सतोगुण में होता है, अच्छी तरह जप करता है। तो ये गुणों के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। आफ्टर इफेक्ट्स मतलब समझ रहे हैं? प्रवर्तर्ति फल। जब हम कोई गुणों का संग करते हैं तो गुण अपना रिएक्शन या अपना प्रभाव, अपना फल बताते हैं। तो धृतराष्ट्र की अब कैसी स्थिति हो गई थी कि गुणों ने अपना फल बताना बंद कर दिया। समझ रहे हैं बात को? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि उन पे कोई भी प्रकार के गुण प्रभावित नहीं हो रहे हैं। मतलब ना उनके मन में किसी के प्रति अटैचमेंट हो रहा है, ना ही उनके मन में किसी के प्रति द्वेष हो रहा है, ना ही उनके मन में कोई प्लानिंग चल रही है, ना ही उनको झपकी आ रही है। मतलब प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार, जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब यहाँ से छूटेंगे तो हमें दुकान जाने की या नौकरी जाने की जल्दी रहती है। तो ये क्या हो रहा है? ये प्रकृति के 3 गुण हमें, मन को शोभित कर रहे हैं। जाओ दुकान, जाओ काम पे, जाओ काम पे, है ना। ये कहते हैं, इसे कहते हैं परवर्ती फल। परवर्ती फल मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि पिछले समय में या पिछले जीवन में या पिछले पास्ट में हमने प्रकृति के उन गुणों से संग किया, तो वही गुण हमें वापस फोर्स कर रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? इससे एक और उदाहरण से हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि शास्त्र में माता जी की बेटी का नाम है माया, ठीक है। उनकी शादी हो गई है, वो कहाँ पे रहती है? राजस्थान में रहती है। अब शास्त्र में माता जी की बेटी के प्रति बड़ा अटैचमेंट है। उदाहरण दे रहा हूँ मैं। तो वो उनको फोन करती है। क्या करती है? आजकल तो ऐसे शादी के वाली माँ बेटियाँ आजकल रोज ही बात करती है ना। पहले ऐसा नहीं हुआ था। पहले 2 महीने 3 महीने में एक बार बात होती थी,
लेकिन अब तो रोज ही होने लग गई। तो क्या हुआ है, कोई चीज उनको शोभित कर रहा है, शोभित मतलब शोभ कर रहा है क्या, कि बात करो बेटी से बात करो। होता है मन में ऐसा कुछ होती है कि कोई तेजी से फोर्स कर रहा है उन्हें कि उस काम के बिना वो रह ही नहीं सकते हैं। समझ रहे बात को? ऐसा होता है हमारे साथ, कोई चीज हमें लगता है कि उसके बिना हम रहने, उसे हमें करना ही है। वो अर्जुन पूछता है ना ये बात भगवान से गीता जी में, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरित पुरुष अनिच्छन अभिवाषणेय बलादीवन नियोजित, कि ऐसा लग रहा है कि हम कुछ चीज करना नहीं चाहते लेकिन हमसे कुछ फोर्स कराया जा रहा है। तो भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समूह, वो रजोगुण के द्वारा उत्पन्न काम के द्वारा ऐसा होता है। तो समझ रहे, उनकी एक इतनी इच्छा है, बलवान इच्छा है कि मुझे अभी माया से बात करनी है। तो ये कैसे हुआ, ये इन्होंने पिछले जीवन में इसी प्रकार की इच्छा करी होगी, रजोगुण का संग किया होगा, तो वापस वो इच्छा उनको फोर्स करेगी वापस बात करो। समझ रहे बात को, है ना? इसलिए माया के प्रकृति के 3 गुणों के आफ्टर इफेक्ट्स को, परवर्ती फलों को हमें जीते जी ही खत्म करने पड़ेंगे। अगर हम खत्म नहीं करेंगे तो हमें अगले जीवन में वापस ही फोर्स करेंगे, क्योंकि ये तीनों का प्रभाव किस पे रहता है, मन पे। मन हमारे साथ जाता है, शरीर नहीं जाएगा, स्थूल शरीर नहीं जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जाएगा। तो आत्मा के साथ 3 चीजें कौन सी जाती है, मन बुद्धि अहंकार। तो मन में जिन जिन गुणों का प्रभाव पड़ा हुआ है वो वापस हम पे एक करेगा। तो मान लीजिए माता जी ने माया से फिर बातें करी और बातें करते करते इनका अटैचमेंट जारी है और इन्होंने शरीर छोड़ दिया कुछ सालों के बाद, तो वापस उनके मन में अभी तक बेटी के प्रति आसक्ति गई नहीं है। तो अगले जीवन में वापस वो रजोगुण उनको शोभित करेगा कि वापस किसी ना किसी को फोन करो या किसी ना किसी से बात करो। तो ये चीजें चलती रही। तो इसे बोलते हैं प्रकृति के 3 गुणों के परवर्ती फल। हम जैसा फल, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति को बहुत ज्यादा सोने की आदत होती है ना, तो उसने पिछले जीवन में, पिछले समय में कुछ नींद का बहुत संग किया होगा, तो वही चीज उसको वापस रिपीट हो रही है। तो मन के कार्य कभी खत्म नहीं होते, उनको तो हमें खत्म करना पड़ेगा। ये अटैचमेंट जो प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है उसको हमें इसी जीवन में खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो जाते रहेंगे, ये हमारे साथ हर जीवन में ये जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, माया से बात करें नहीं करें शास्त्र में माता जी? अब शास्त्र में माता जी को अटैचमेंट बहुत आ गया कि मुझे माया से आज बात करनी है। हमने उन्हें समझाया कि भाई प्रकृति के 3 गुणों वापस आप संग करो, अगले जीवन में फिर बच्चे के साथ अटैचमेंट होगा। ये बोलने के बावजूद भी वो नहीं मान रहे, मुझे तो बात करनी है। ऐसा हो रहा है, होता है, हैं? रोज हो रहा है। हम लोगों को पता है, एक अंदर से आवाज आती है कि ये मत करो, लेकिन फिर भी हम करते हैं, है ना? तो उनके मन में भगवान परमात्मा रूप में उनको जवाब दे रहे कि बार बार बात करोगे, वापस मन करेगा बात करने का, तो मत करो, लेकिन फिर भी इन्हें बात करनी है। तो क्या इलाज करना चाहिए? अगर ये बात करेंगे तो वापस करते रहेंगे, बंद नहीं होगा, और नहीं करेंगे तो इनकी इच्छा अंदर ही अंदर उनको परेशान कर रही है। तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि माया से बात करें, लेकिन घर गृहस्थी की नहीं, भक्ति की। ये इलाज है। ये भक्ति योग की सबसे बड़ा सरलता या सहजता ये है कि आपको जिससे अटैचमेंट है उसको आप कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास करो। तो मान लो माया से बात करी और किया है, माया कत्ती माला कर रही है, रोज थोड़ी देर भागवत पढ़ लिया कर, गीता पढ़ लिया कर। अब इनका जो बात हो गया ना, ये इनका प्रकृति के 3 गुण अगले जीवन में एक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने अटैचमेंट कृष्ण की सेवा में लगा दिया। और ये बात करें, किया है ससुर जी, किया है जवाई जी, किया है, सब ठीक तो है, काम धंधो सब किया चाल रहा है। अब ये बात करेंगे तो प्रकृति के 3 गुण वापस एक्ट करेंगे। समझ रहे हैं बात को, है ना? उसी प्रकार से हम ये हर चीज पे लागू कर सकते हैं। हम घर क्यों जा रहे हैं? एक व्यक्ति घर जाता है अटैचमेंट के लिए, एक व्यक्ति घर जाता है भगवान की सेवा करने के लिए। मेरा घर ही भगवान का मंदिर है, भगवान की ठाकुर जी की सेवा करूंगा, घर को अच्छी तरह रखूंगा, घर में वैष्णव को बुलाएंगे, घर में कीर्तन करेंगे। और एक व्यक्ति घर में इसलिए जाता है कि उसे घर से बड़ी अटैचमेंट है। समझे? एक व्यक्ति को पैसे से अटैचमेंट है, किसी को बच्चों से अटैचमेंट है। तो ये जो हमारे प्रकृति के 3 गुण से जो उत्पन्न हुए अटैचमेंट है, उनको हमें इसी जीवन में 0 करना पड़ेगा। अगर हम नहीं कर पाए तो ये हमें परेशान करेंगे। और मान लीजिए अगर माया
मम्मी की बात नहीं मानती शास्त्री माता जी की कि थे मैंने बार बार भक्ति टाइम मत फोन किया करो, तो इनको फिर बात नहीं करनी चाहिए। समझिए बात को, फिर इनको बात नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण भक्ति में वो इनका सहयोग नहीं दे रही है। ये समझ लीजिए, ये भक्ति में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अर्जुन के रास्ते में उनके परिवार वाले आ रहे थे तो भगवान ने क्या कहा? मार दो सबको। ठीक है, जब तक भक्ति में हमारा साथ मिल रहा है परिवार वालों से तब तक ठीक है, नहीं मिल रहा है तो छोड़ दो। ये पॉइंट है। ये नहीं कि माया के कहने पे फिर उनको शास्त्री माता जी को जैसे लगे कि माया ने तो भक्ति की बात चिको नहीं लागे तो मैं तो फिर घर गृहस्थी की बात करूँ, जो बिने अच्छो लाक्षी वो करूँ, वो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी। फिर वो माया इनका संग नहीं ले रही है, ये माया का संग ले रहे हैं। माया मतलब वो माया नहीं, इनकी बेटी का नाम माया है। तो ये बात समझने जैसी है। तो इसे बोलते हैं ध्वस्त माया गुणोदर का मतलब उन्होंने माया के प्रकृति के तीनों गुणों के आफ्टर इफेक्ट्स को, आफ्टर रिजल्ट को उन्होंने नष्ट कर दिया। मतलब प्रकृति के तीन गुण जो मन पे प्रभावित करते हैं और मन से सब वासनाएं आती है, उन वासनाओं को उन्होंने नष्ट कर दिया। धृतराष्ट्र इतनी ऊंची स्टेज पे आ गए थे। तो इससे क्या हुआ? इससे हुआ निरुद्ध करणाशय। निरुद्ध मतलब बिल्कुल रुक गए। निरुद्ध का अर्थ क्या बता रहे हैं? रुक गए। क्या रुक गए? कर्ण आशय। कर्ण मतलब इंद्रियां और आशय मतलब मन, है ना। कर्ण बोलते ना, कर्ण का एक अर्थ होता है उपकरण। हम बोलते ना उपकरण खरीदने गए, उपकरण मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स खरीदने गए हैं। तो कर्ण का मतलब शारीरिक इंस्ट्रूमेंट्स मतलब इंद्रियां। तो दो कर्ण होते हैं, एक बाह्य कर्ण, एक अंतःकरण। तो ये कौन सी कर्ण है? ये बाह्य कर्ण है। बाह्य कर्ण मतलब हर प्रकार के उनकी इंद्रियों ने अपने अपने कार्य करने बंद कर दिए। और आशय, आशय मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आशय मतलब मन की भी एक्टिविटीज बंद हो गई। मन की एक्टिविटीज मतलब बंद हो गई, मतलब मन ने भौतिक विषय वस्तुओं पे चिंतन करना बंद कर दिया। निरुद्ध करणाशय। जैसे मान लीजिए कि मिश्र भगवान प्रभु को क्रिकेट का मैच देखने का बड़ा शौक है, तो निराधारा माता जी बोले कि थे अब भक्ति में आएगा वो, थे अब क्रिकेट मत देखो, तो उन्होंने टीवी बंद कर दिया। अब इनकी इंद्रियां तो निरुद्ध हो गई है, लेकिन मन में तो इच्छा बनी हुई है ना। लेकिन धृतराष्ट्र के केस में क्या हुआ? इंद्रियां भी बंद हो गई और मन ने इच्छाएं करना भी निरुद्ध करणाशय। तो इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि ये मन को हमें फेवरेबल करना पड़ेगा। अभी हम मन से कुछ कार्य, ऐसे कार्य कर रहे हैं जो हमारा मन नहीं कर रहा है। सही बात है, रोज रोज मंगल आरती उठना है, रोज रोज 16 माला करना है, भागवत में जाना है, तो हो सकता है मन नहीं करेगा। इंद्रियां को लगाओ, इंद्रियों को लगाओ पहले। नहीं कर रहा है इच्छा फिर भी जाओ, नहीं कर रहा है सुनना फिर भी करो, नई रीडिंग की इच्छा करे फिर भी करो। धीरे 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 क्या होगा? मन लग जाएगा। लेकिन शरीर छोड़ने के पहले मन को पूरी तरह से लगा देना है। तो ये प्रैक्टिस से होगा। अर्जुन ये बोले ना कि भगवान मन तो कितना चंचल है, तो भगवान ने कहा असंचय महाभव, लेकिन वैराग्य और अभ्यास है, अभ्यास और वैराग्य से संभव है। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र का क्या हुआ? जब उन्होंने प्रकृति के तीन गुणों के शोभ को खत्म कर दिया तो उनकी कर्ण और आशय, मन और इंद्रियां बिल्कुल रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि प्रकृति के तीन गुणों ने शोभ करना बंद कर दिया। हमने देखा ना, शोभ मतलब समझ है ना, एजिटेशन, विक्षेप, विचलन। जैसे मान लीजिए कि अभी ये भाग्यश्री बैठी है, इसके मन में इच्छा आ जाए कि मुझे अपनी सहेली से मिलना है और तुरंत उठ के चली जाए। इसे क्या है? प्रकृति के तीन गुणों के कारण इस पे शोभ हुआ और जैसे इच्छा हुई, इच्छा मन में जागृत हुई, सीधी चली गई बाहर। समझ रहे बात को? तो प्रकृति के तीन गुणों ने मन पे एक्ट करना बंद कर दिया। मन बंद हो गया, मन बंद हो गया तो इंद्रियां बंद हो गई। ठीक है, ध्वस्त माया गुणोदर का निरुद्ध करणाशय। फिर क्या हुआ? निवर्तिता खिलाहार। और इन्होंने अपने अखिल आहार, अखिल मतलब सभी इंद्रियों को, आहार मतलब उनका भोजन, और निवर्तिता मतलब रोक दिया। इंद्रियों को उनका भोजन देना पूरी तरह से बंद कर दिया। अखिल आहार मतलब समझ रहे हैं? हमने अभी चर्चा किया था प्रत्याहार में, हर एक इंद्रिय का कुछ ना कुछ भोजन है ना। आंखों का भोजन क्या है? देखना, है ना। जीवा का भोजन कुछ खाना है, बोलना है।
तो अभी हमने 2-3 श्लोक पहले देखा कि धृतराष्ट्र महाराज खाली जल का आहार करते थे, देखा था। अब इन्होंने वो भी बंद कर दिया, जल पीना भी उन्होंने अखिल निवर्ति था, खिलाहार, निवर्तित मतलब कंप्लीट सब बंद कर दिया। अब आप समझ लीजिए कि आप ऐसी स्थिति में कितनी देर बैठ सकते हैं, बिल्कुल हिले नहीं, ऐसे ही देखते रहें, ऐसे रह सकते हैं हम? धृतराष्ट्र इस तरह से रहने लग गए थे, है ना। कोई इंद्रियों को कोई कार्य में नहीं लगाया उन्होंने, है ना। हम लोग रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। और सबसे खतरनाक हमारी इंद्रिय जो भक्ति से हमें विचलित करती है वो कौन सी है? आंखें। आंखें इतनी खतरनाक है कि भक्ति में लगाती है जीवा। भक्ति में कौन सी इंद्रिय लगाती है? भक्ति की शुरुआत जीवा से होती है, और भक्ति से विचलित करती है, क्या करती है? आंखें। इसलिए अच्छा है कि आई टू आई कांटेक्ट जितना कम रखें, पर्टिकुलरली स्त्रियों से जितना बचे हुए रहेंगे, हैं। कभी कभी कोई बोलते ना ऐसे कि इतना घूर घूर के क्या देख रहे हो, खा जाओगे क्या? खा जाओगे मतलब आंखों के कॉन्टेक्ट कितने खतरनाक होते हैं। आंखों से बहुत सारी चीजें इशारे में चली जाती है, समझ रहे हैं। ऐसे बोलते हैं ना खा जाओगे, तो मतलब आहार हो गया ना, आंखों का आहार हो गया खाना। इसलिए आंखों को बहुत बचाना चाहिए। हम बिल्व मंगल ठाकुर की हमने कथा सुनी कि वैश्या को छोड़ देते हैं और वृंदावन में जाते हैं भजन करने, और रास्ते में एक ब्राह्मण बनिया था, वैश्य था, उसके घर में कुछ भिक्षा मांगते हैं। तो वैश्या की वो व्यापारी था, उसकी वाइफ आती है उन्हें भिक्षा देने, और जा रहे हैं वृंदावन, इतनी सुंदर वैश्या को छोड़ के, और उस वाइफ से आसक्त हो गए। किसकी वाइफ से? और व्यापारी की वाइफ से आसक्त हो गए बिल्व मंगल ठाकुर। तो वो व्यापारी की वाइफ समझ गई कि ये मेरे पे आसक्त हो रहे हैं। तो व्यापारी बोले ब्राह्मण देवता है, जो चाहे वैसा कर लो आप। तो इस बिल्व मंगल ठाकुर को जब ये पता चला तो उसको बड़े ही दुख हुआ कि मेरी आंखें इतनी गंदी है कि मैंने वापस इच्छा कर ली। तो अटैचमेंट कहाँ से हुआ? तो उन्होंने अपनी आंखें, वो वाइफ की वो ली, हेयर पिन ली। उन्होंने बोला आपकी हेयर पिन दो, और उन्होंने अपनी दोनों हेयर पिन से अपनी दोनों आंखों को खत्म कर दिया है। तो इसलिए आंखों का कांटेक्ट बहुत खतरनाक है। और गीता जी में भी दूसरे अध्याय में ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु को जायते हैं। हम कोई चीज देखते हैं, देखने से क्या होता है? अटैचमेंट हो जाता है, और अटैचमेंट से क्या होता है? हम उसके पीछे हम उसकी कामना करने लगते हैं। इसलिए आजकल हम देखते हैं कि लड़के लड़कियों की इतने ज़्यादा अफेयर क्यों चलते हैं। बहुत ज़्यादा साथ में रहते हैं, ज़्यादा पढ़ते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो देखते देखते क्या हो जाता है? अफेयर हो जाता है ना। जितना हम कोई चीज़ को देखेंगे ना, चाहे वो बदसूरत ही क्यों नहीं, उससे हमें अटैचमेंट हो जाएगा, है ना। हम देखते हैं फॉरेन में लोग कुत्ते से अटैच हो जाते हैं, क्यों? बार बार देखते उससे अटैचमेंट हो जाता है। भरत महाराज के साथ हुआ ना हिरण से। हिरण को ही देखते थे बार बार, तो अपनी भक्ति छोड़ दी और हिरण के पीछे अटैच हो गए। तो पॉइंट ये है कि उन्होंने सभी प्रकार के आहार थे इंद्रियों के पूरी तरह से बंद कर दिए, निवर्तिता खिलाहारा। तो फिर रहते कैसे हैं? धृतराष्ट्र युधिष्ठिर महाराज ऐसा पूछ सकते हैं, अगर सब कुछ ही बंद कर दे तो रहते कैसे होंगे? नारद जी से पूछ रहे होंगे युधिष्ठिर महाराज। तो कहते हैं आस्ते स्थाणो निवाचल। आस्ते मतलब आसीन होते हैं, बैठे हुए हैं। कैसे? स्थाणु मतलब पत्थर की तरह, या पेड़ की तरह, या खंबे की तरह। इवा मतलब उसके समान, अचल हो गए, बिल्कुल पत्थर की तरह, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, वो हिल ही नहीं रहे वो। इस प्रकार से वो आसीन हो गए हैं। आस्ते का क्या है? आसीन। आसीन मतलब बैठ गए, कुछ हिल नहीं रहे हैं, कुछ डुल नहीं रहे हैं, बिल्कुल पत्थर की तरह बैठ गए हैं। स्थाणु का मतलब समझ रहे हैं? पेड़। स्थाणु मतलब जो चलता नहीं है। एक होता है स्थावर, एक होता है जंगम। जंगम मतलब चलने वाला, स्थावर मतलब स्थिर। तो एक पत्थर की तरह, या एक पेड़ की तरह, या एक खंबे की तरह वो स्थिर हो गए, इस तरह से हो गए हैं। चलो अब आगे क्या कह रहे हैं? देखिए, क्या देख सकते हैं हमने धृतराष्ट्र के ने किस एज में क्या किया, उन्होंने कितना हम अप्रिशिएट कर सकते हैं धृतराष्ट्र को कि क्या कर रहे हैं वो। हम लोग अभी कौन से आश्रम में हैं?
गृहस्थ आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में, हर एक व्यक्ति आश्रम में रहता है, ठीक है ना। हर व्यक्ति को आश्रम में रहना चाहिए, या तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ या जो भी आश्रम में रहना चाहिए। बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए, है ना। मान लो कोई व्यक्ति की अगर ब्रह्मचारी रहने की इच्छा नहीं तो तुरंत शादी करना लेना चाहिए, बिना आश्रम के नहीं रहना चाहिए। लेकिन आश्रम का अर्थ क्या है? आश्रम, श्रम मतलब, श्रम मतलब मेहनत, और आश्रम मतलब अत्यधिक मेहनत। तो आश्रम का अर्थ क्या हो गया? भगवान की प्राप्ति के लिए अत्यधिक मेहनत। समझ रहे हैं? आश्रम का अर्थ ये नहीं हुआ कि आप चुपचाप बैठे रहो, अब हमने सब काम धंधा छोड़ दिया है अब आराम से बैठ, नहीं। जितना हम पैसा कमाने के लिए श्रम करते हैं उससे कहीं ज़्यादा श्रम भगवत प्राप्ति में होता है। कभी भी स्पिरिचुअल लाइफ को या कभी भी आध्यात्मिक जीवन को खाली बैठे बैठाए वाला जीवन मत समझिएगा। ऐसा जीवन नहीं होता है कि कोई काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल जैसे कोई बोलता है ना, एक कोई काम धंधा नहीं कर रहा है, फालतू हो गया, भक्ति में लग गया। ऐसा नहीं है। भक्ति में बहुत ज़्यादा श्रम है। अगर श्रम नहीं होता तो सभी लोग क्यों नहीं कर लेते? क्यों आगे कोई 6 महीने में उड़ जाता है, कोई एक महीने में उड़ जाता है, कोई एक दिन में उड़ जाता है, कोई 20 साल बाद उड़ जाता है। ये श्रम की बातें हैं ये सब। आश्रम का अर्थ ही होता है श्रम करना, कृष्ण की प्राप्ति के लिए श्रम करना। हम देख रहे हैं धृतराष्ट्र महाराज क्या श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना। वो कोई हंसी ख्याल की बात नहीं है इस प्रकार की स्थिति पे आना। हम लोग 1 घंटा नहीं बैठ सकते हैं, 1 घंटा के 10 मिनट भी एक स्थान पे नहीं बैठ सकते। ऐसे मटकेंगे, ऐसे मटकेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, आंखें चारों तरफ घूमेगी, और ये एक पत्थर की तरह बैठे हुए देखिए। इसलिए आश्रम का मतलब समझिए कि भक्ति में जितना पैसे कमाने में श्रम होता है, पैसे कमाने में तो ऊपर से श्रम बहुत कम होता है। और जो व्यक्ति भक्ति के श्रम में नहीं लग सकता है उसको फिर ये काम धंधे दिए जाते हैं। नहीं तो व्यक्ति को भक्ति में ही इतनी सारी एक्टिविटीज है कि उससे ऊपर नहीं आ सकता है। इसलिए हर एक व्यक्ति को भक्ति में श्रम करने की मेहनत करनी चाहिए। मुझे और मेहनत करनी है, मुझे कृष्ण प्राप्ति करनी है। लेकिन वो श्रम आनंद देने वाला है, और पैसे कमाने वाला श्रम हमें निराशा देने वाला है। बस ये 2 अंतर है। इसलिए धृतराष्ट्र महाराज की ये स्थिति हो गई थी। आगे क्या कह रहे हैं? तस्यांतरायो मेवाभूत। तस्य मतलब ऐसे धृतराष्ट्र के लिए जो इस प्रकार की साधना कर रहे हैं। अंतराया मतलब कोई प्रकार के विघ्न नहीं आ सकते। अंतर का मतलब समझ रहे हैं? अंतर मतलब कोई प्रकार के विघ्न। एक होता है निरंतर मतलब नॉन स्टॉप, और एक होता है अंतर मतलब स्टॉपेज, ठीक है। तो अंतर मतलब रोक देना या बाधा आ जाना। समझ रहे हैं विष्णु भगवान प्रभु? अंतर का अर्थ निरंतर और अंतर। निरंतर मतलब बिना रुके, कोई रुकावट नहीं, और अंतर मतलब रुकावट। तो अमराराम जी, ये शरीर हमारी भक्ति में अंतर है या निरंतर है? ये शरीर जिस पे हम अभी रह रहे हैं वो हमारी भक्ति में रुकावट है या रुकावट नहीं है? रुकावट है। तो सही बात है, अंतर है। ये शरीर का मतलब अंतर है। ये हमें कष्ट देता है। अभी हमें भूख लगेगी, अभी हमें पोटी सुसू जाएंगे, अभी हमें नींद आएगी। तो ये क्या हो गया? ये सब अंतर हो गए। तो धृतराष्ट्र महाराज के बारे में नारद जी युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि ऐसे धृतराष्ट्र के लिए जो इस प्रकार की साधना कर रही है, कोई भी प्रकार का अंतर आया, कोई भी प्रकार का विघ्न मेवाभू निश्चित रूप से नहीं हो पाएगा। मेव मतलब माँ मतलब नहीं, एव मतलब निश्चित रूप से, भू मतलब होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि संन्यस्ताखिल कर्मणा, क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। जो 24 घंटे भगवान का ध्यान कर रहे हैं उनके लिए कोई कार्य ही नहीं है, तो उनके जीवन में कोई भी प्रकार की बाधाएं नहीं आएगी। अब इसका एक और अर्थ प्रभुपाद जी तात्पर्य में लेते हैं। किसका अर्थ? तस्यांतरायो मेवाभू। तस्यांतरायो मेवाभू का अर्थ दूसरा क्या ले रहे हैं प्रभुपाद जी? ये ले रहे हैं कि तस्य मतलब वो धृतराष्ट्र जो इस प्रकार की साधना कर रहे हैं। अंतराया मेवाभू, हे युधिष्ठिर, उसमें तुम विघ्न मत डालो, तुम उसमें विघ्न मत बनो। 2 अर्थ हो गए। मतलब युधिष्ठिर के मन में ऐसे विचार आ रहा होगा कि मैं अपने ताऊ को लेके आ जाऊं, कुछ खा नहीं रहे हैं, चुपचाप बैठे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज को क्या समझा नारद जी कि उसके बीच में अब तुम मत आओ। ऐसा मत सोचना कि वो तुम्हें याद कर रहा है, वो तुम्हें बिल्कुल भूल गया है।
वो निर्गुण स्थिति में आ गया धृतराष्ट्र, है ना। वो तुम ऐसा मत समझना कि धृतराष्ट्र याद कर रहा है कि मेरा भतीजा मेरे से अलग हो गया, वो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कर रहा है, इसलिए तुम उसके पास लेने के लिए मत जाना, उसकी भक्ति में विघ्न मत डालना। दो अर्थ हुए नहीं हुए? एक अंतर का अर्थ है कि ये कोई भी शरीर इसे विघ्न नहीं देगा, और दूसरा अंतर का अर्थ है कि युधिष्ठिर तुम इसके विघ्न मत बनना, है ना। नारद जी त्रिकालज्ञ सामने वाले व्यक्ति के हृदय की बात जान जाते हैं, तो समझ गए कि युधिष्ठिर का मन करेगा कि मैं अपने ताऊ जी को देखने तो जाऊं एक बार। बोले क्या फायदा देखने से, उसने सब अटैचमेंट वेटमेंट खत्म हो गया उनके मन में, कुछ नहीं बचा, ये मेरा चाचा ये मेरा भतीजा सब खत्म हो गया, धृतराष्ट्र अलग ही स्थिति में पहुंच गए हैं, तो उनको वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है, बीच में विघ्न मत बनना। एक और इससे शिक्षा ये है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति भगवान की तरफ जा रहा हो तो परिवार वालों को विघ्न नहीं बनना चाहिए। पॉइंट समझ रहे हैं? ये नारद जी बोल रहे हैं, नारद जी भगवान के दूत हैं, तो नारद जी बोल रहे हैं मतलब भगवान बोल रहे हैं। जो व्यक्ति अगर परिवार का एक व्यक्ति भी परम सिद्धि की तरफ जा रहा है, भगवत प्राप्ति की तरफ जा रहा है, तो दूसरे परिवारों को अंतराया नहीं बनना चाहिए, उनकी भक्ति में विघ्न नहीं डालना चाहिए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द ये समझना चाहिए। तस्यांतराय मेवाभू संन्यस्ताखिल कर्मण। क्यों? क्योंकि उन्होंने सभी प्रकार के भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, एक पत्थर की तरह पड़े हुए हो। ऐसा कोई और उदाहरण आता है हमें इस प्रकार का? कोई व्यक्ति की साधना से ऐसा कोई उदाहरण आ रहा है? ऋषभ भगवान की स्थिति अलग थी, है जड़ भरत, हाँ जड़ भरत भी बोल सकते हैं, लेकिन ध्रुव महाराज जड़ भरत भी उसी स्थिति में थे, लेकिन हिले ही नहीं, बिल्कुल पत्थर की तरह से ध्रुव महाराज हो गए थे, एक पैर पे ही खड़े रहे, है ना, बिल्कुल हिले नहीं वो। तो ये नहीं हिलने वाला उदाहरण जड़ भरत भी वही उदाहरण है, वो सब उनको भी कोई, लेकिन वो फिर भी थोड़ा बहुत हिलते डुलते थे। लेकिन ये जड़ भरत तो जैसे उनके भाई बोलते जा खेत में बैठ जा चिड़ियों को उड़ा, तो काम तो करते ही थे, लेकिन उनकी स्थिति वही थी। लेकिन जो बिना हिले डुले रहे वो ये रहे, धृतराष्ट्र और ध्रुव महाराज, वो भी कहीं हिले नहीं, ऐसे कैसे खड़े रहे, एक पैर पे भी नहीं, शायद एक अंगूठे भी खड़े रहे। तो हम लोग तो अभी बैठे बैठे भी हिल रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने भी एक ऐसी तपस्या करी, लेकिन वो तो, हाँ हिरण्यकश्यप, लेकिन उसकी तपस्या तो तमोगुणी है ना, उसको हम नहीं गिनते हैं। देखिए कोई भगवत प्राप्ति के लिए जो ऐसे तो तपस्या उसकी भी है, लेकिन वो तपस्या तो काउंट नहीं होती है, वो तो दुनिया का नाश करने के लिए तपस्या करेगी। लेकिन ये जो तपस्या है भगवत प्राप्ति के लिए, उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ये श्लोक का अनुवाद है। तात्पर्य, धृतराष्ट्र ने योग विधि के द्वारा सब प्रकार की भौतिक प्रतिक्रिया का निषेध करने का स्तर प्राप्त कर लिया था। ठीक है, भौतिक प्रतिक्रिया मतलब समझ रहे हैं, भौतिक प्रतिक्रिया मतलब रिजल्ट, जो हमने बोला था ध्वस्त माया गुणोदर का, कुछ रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ प्रतिक्रियाएं हो रही है, लेकिन वो उससे बिल्कुल भी जिसे कहते हैं प्रभावित नहीं होते थे। पूरी तरह से निषेध कर दिया। निषेध मतलब सब प्रकार का उन्होंने रोक दिए, मतलब उन पर कुछ प्रभाव ही नहीं हो रहा है ना। समझ रहे हैं? भौतिक प्रतिक्रिया, एवरी एक्शन एज अ रिजल्ट, कोई भी भौतिक कार्य का एक फल होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग कोई भी भौतिक कार्य करते हैं तो इसका फल होता है, लेकिन वो फल जब हम पे आता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र की जो स्थिति थी वो उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुए। समझ रहे बात को? जैसे कोई व्यापारी है, अब मान लीजिए कि रतन टाटा है, उनकी डेथ हो गई है, बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो उद्योगपति थे, तो प्राय हम ऐसा समझते हैं कि इतने बड़े उद्योग उन्होंने जीवन पर्यंत उद्योग किया, तो हो सकता है वो शायद रजोगुण में हो, है ना। व्यापारी तो ज़्यादातर किस में होते हैं? रजोगुण में होते हैं। तो उनको रजोगुण अब वापस अगले जीवन में शोभित करेगा एक और शरीर प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रजोगुण को अभी तक जीत नहीं पाए, लेकिन जीते जी धृतराष्ट्र ने सब प्रकार के गुणों का प्रभाव जीत लिया था। इसलिए मैंने यही बात बोली कि जीते जी हमें करना है ये काम। जो भी हम अटैचमेंट रख रहे हैं इस शरीर के मरने के पहले और उस अटैचमेंट में मर जाते हैं,
तो अटैचमेंट हमें वापस फोर्स करेंगे जीवन जन्म लेने के लिए। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर आपका 1.1% भी अटैचमेंट है इस भौतिक जगत में तो आपको वापस आना पड़ेगा। 0.1% अटैचमेंट तो वापस आना पड़ेगा। तो अटैचमेंट का हमने रास्ता बताया कि अटैचमेंट खोने के लिए धृतराष्ट्र कहाँ गए? घर छोड़ के गए। हम घर पे रह के अटैचमेंट को भुलाना चाहेंगे तो एक तरह से इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है। इसलिए हम चाहे कितने भी अच्छे भक्त हों, एक समय पे तो हमें घर परिवार छोड़ के कुछ ऐसी जगह भक्ति करना चाहिए, भक्तों के संग में या कोई धाम में, कोई तीर्थ क्षेत्र में, जहाँ पे हम पूरी तरह से भगवान में मन लगा सकें। क्या परीक्षित महाराज का अटैचमेंट था या नहीं था? नहीं था ना, लेकिन फिर भी राज त्याग किया ना उन्होंने, क्यों? क्योंकि उसको भगवान की भक्ति को पूरी तरह से कंप्लीटली परफेक्ट करने के लिए। तो इसलिए घर में रहते रहते अटैचमेंट को हटाना बहुत मुश्किल है। अब महेंद्र जी मान लीजिए 16 माला की स्थिति में आ गए और ये अनर्थ निवृत्ति की स्थिति में आ गए, जो अब इनको कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनके घर पे सुबह सुबह दूध वाला दूध देने आएगा तो अगर कम दूध देगा तो ये भी बोलेगा भाई मेरे बच्चे हैं, मुझे कम दूध क्यों दिया, है ना। तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ पारिवारिक कुशलता संबंधित विचार आते नहीं आते हैं, है ना। ये स्वाभाविक है, घर में रहेंगे तो ऐसे विचार आएंगे ही आएंगे। इसलिए 3-4 श्लोक पहले कौन सा शब्द था? विगते क्षण। धृतराष्ट्र महाराज ने पारिवारिक कुशलता संबंधित विचारों से पूरी तरह से रहित हो गए थे। इसलिए पॉइंट बहुत जरूरी है समझना कि हमारी उस स्टेज को पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए हमें अटैचमेंट 0 होना चाहिए। मतलब कृष्ण पे 100% अटैचमेंट होगा तो ही भौतिक चीजों पे 0% अटैचमेंट होगा। कृष्ण पे अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा, भक्तों के संग में, भगवान के धाम में, भगवान के तीर्थ में, इस प्रकार के पूरी तरह से लगना पड़ेगा। प्रकृति के भौतिक गुणों के प्रभाव का शिकार बना जीव पदार्थ को भोगने की दुर्दम्य इच्छा के वश में हो जाता है। समझ रहे हैं? दुर्दम्य इच्छा मतलब समझ रहे हैं? दुर्दम्य इच्छा मतलब जब हम कोई इच्छा करते हैं और वो इच्छा को हम पूरी कर देते हैं तो प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से वही इच्छा हमें कुछ समय के बाद वापस तेजी से हो जाती है। आप समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि अभी अगर मैंने समोसा खा लिया और मेरी इच्छा पूरी हो गई, लेकिन कुछ समय के बाद मुझे समोसा खाने की वापस इच्छा या कोई भी स्वादिष्ट भोजन खाने की इच्छा जबरदस्त तरीके से मेरे हृदय में उठ जाएगी। तो उसी प्रकार से प्रकृति के 3 गुणों में जब तक हम कार्य करेंगे वो हमें फोर्स करेगी बार बार इच्छाएं पूरी करने के लिए। दुर्दम्य इच्छा, समझ रहे हैं? दुर्दम्य मतलब वो इच्छाएं ऐसी आएगी कि आप फोर्स हो जाओगे कि उसे पूरा करना है ना। देखिए हम देखते हैं शिव जी और सती के मामले में ऐसा, शिव जी मना कर रहे हैं अपने घर मत जाओ, पिता के घर मत जाओ, मैं मना कर रहा हूं, लेकिन सती नहीं मान रही है। दुर्दम्य इच्छा, रोक नहीं पा रहे हम आपको। तो इस तरह से प्रकृति के 3 गुण हमें इस प्रकार से फोर्स कर रहे हैं, इच्छा करने पे हम करते हैं, फिर वापस ट्रैप हो जाते हैं प्रकृति के 3 गुण में, वापस इच्छा करते हैं। तो इस प्रकार चलता ही रहता है और उस कारण से हमें बार बार जन्म आ रहा है, बार बार मृत्यु आ रही है, बुढ़ापा, बीमारी, और जरूरी नहीं मनुष्य जीवन वापस मिले, कोई भी नहीं मिल सकती है। किंतु योग विधि से मनुष्य ऐसे मिथ्या भोग से, है ना, योग विधि से देखिए पॉसिबल है। ये इस प्रकार का भोग वाला जीवन जीने से बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम? कोई योग विधि को हम अपना सकते हैं। हो सकता है अष्टांग योग को अपना लें, हो सकता है भक्ति योग को अपना लें, कोई ना कोई योग विधि होनी चाहिए। इसमें पर्टिकुलरली प्रभुपाद भक्ति योग नहीं लिख रहे हैं, कोई भी योग विधि, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। लेकिन कर्म योग, ज्ञान योग में भक्ति के बिना कंप्लीट नहीं है। अल्टीमेटली तो उनको भक्ति का भी आश्रय लेना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? कर्मयोग बिगिनिंग है, ज्ञान योग तो उसके बीच की स्थिति है, और सबसे टॉप मोस्ट स्थिति भक्ति योग है। तो अल्टीमेटली भक्ति योग में तो आना ही पड़ेगा पूरी तरह से इच्छाओं को खत्म करने के लिए। इच्छाओं को खत्म करने, पूरी तरह से इच्छाओं को शुद्ध करने के लिए। खत्म इच्छाएं हमें नहीं करनी है, इच्छाएं खत्म हमें नहीं करनी है। हमारे अटैचमेंट है वो 0 नहीं करने, लेकिन उन्हें कृष्ण के प्रति ट्रांसफर करने हैं, वो भक्ति योग है।
प्रत्येक इंद्रिय सदा अपने भोजन की तलाश में रहती है और इस तरह बद्ध जीवों पर चारों ओर से हमला चारों ओर से हमला हो रहा है, ठीक है। चारों ओर से हमला होता है मतलब अभी हम देखिए कितने सारे बिलबोर्ड से हम देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। एक लस्सी का है, वेरी स्मूथ लस्सी, एक बोर्ड है लस्सी पी रहा है बहुत स्मूथ है, हम देख रहे हैं ये हो रहा है वो हो रहा है, तो आंखों पे हमला हो रहा है। ये हमें लग रहा है हम बड़े सुखी हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये आंखों पे हमला हो रहा है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को सब तरीके से हमला इंद्रियों पे हो रहा है, लेकिन उसे क्या लगता है कि मैं तो बहुत सुखी हूँ, और उसे किसी भी कार्य में स्थिर होने का अवसर नहीं मिल पाता। स्थिर होने का अवसर मतलब अस्थिर रहता है। आज देखिए हमारे पास ये मोबाइल है, कितने अस्थिर हैं हम, है ना। हम इतने ज़्यादा अस्थिर हैं कि इसके बिना हम 2-3 घंटा भी नहीं रह सकते। हमें बार बार प्रकृति के 3 गुण शोभित करते हैं, अब देखो क्या मैसेज है, अब देखो, है ना। तो हम लोग कितना ज़्यादा बेचैन रहते हैं, कितना ज़्यादा अस्थिर रहते हैं हम लोग। तो इसलिए प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा और ये इंद्रियों के विचलन के कारण हमारा जीवन पूरा अस्थिर हो गया है। नारद ने महाराज युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे अपने ताऊ को घर वापस लाने का प्रयास करके उन्हें विचलित न करें। कहाँ लिखा हुआ है, तस्यांतरायो मेवाभू, है ना। आप लाने का प्रयास मत करो अपने ताऊ जी को। अब किसी भी भौतिक वस्तु के क्योंकि वे अब किसी भी भौतिक वस्तु के आकर्षण से अब उन्हें आकर्षण नहीं रहा है। युधिष्ठिर जी आपकी तरफ से आपके लिए उनके मन में कोई आकर्षण नहीं है, तो उन्हें वापस लाने का प्रयास मत करो। भौतिक प्रकृति के गुणों की कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं। विभिन्न विधियां मतलब समझ रहे हैं, भौतिक प्रकृति के गुणों के कार्य करने की विभिन्न विधियां हैं मतलब समझ रहे हैं। मतलब प्रकृति के कितने गुण हैं, 3 गुण। सतोगुण की कार्य करने की अलग विधि है, सतोगुण के एक अलग रिजल्ट मिलता है। रजोगुण में हम रहते तो एक अलग रिजल्ट मिलता है, और तमोगुण में रहते तो एक हमें अलग रिजल्ट मिलता है। तमोगुण में हमारा प्रमाद, आलस, निद्रा होता है। रजोगुण में बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा लालच, बहुत ज़्यादा एकत्रित करना, संग्रह करना, उसकी इच्छा रहती है। और सतोगुण में हम सुखी रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, और ज्ञान से हम लोग सुखी रहते हैं। तो तीनों की अलग अलग विधियाँ, तीनों की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, अलग अलग रिजल्ट हैं। तीनों का संग करते हैं तो तीनों का संग करने से हमें अलग अलग फल मिलते हैं। किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों के ऊपर आध्यात्मिक गुण हैं जो परम पूर्ण हैं। मतलब नारद जी कहना चाहते हैं कि युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र अब प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर वाले गुण पे आ गए हैं। कौन सा गुण है, वो है निर्गुण। निर्गुण मतलब समझ रहे हैं, निर्गुण मतलब ऐसा नहीं बिना गुण के। निर्गुण का मतलब होता है आध्यात्मिक गुण। जैसे कोई बोलते हैं कि भगवान निराकार है, बोलते हैं कोई लोग, निर्गुण निराकार है। तो निर्गुण का अर्थ ऐसा नहीं कि उनमें कोई गुण ही नहीं है, या निराकार का अर्थ ऐसा नहीं कि उनका कोई आकार ही नहीं है, मतलब उनका भौतिक आकार और भौतिक गुण नहीं है। तो धृतराष्ट्र निर्गुण की स्थिति पे आ गए, इसका मतलब उनके भौतिक गुणों से उनका कनेक्शन खत्म हो गया है, लेकिन वो आध्यात्मिक गुण में आ गए। निर्गुण का मतलब आध्यात्मिक स्थिति। आध्यात्मिक स्थिति मतलब समझ रहे हैं, जब व्यक्ति भगवान के चिंतन में इस तरह से लग जाता है कि वो शरीर की या जगत की सूझबूझ को खो देता है, वो आध्यात्मिक स्थिति में हो जाता है। समझ रहे, जैसे मार्कंडेय ऋषि भगवान पे ध्यान कर रहे थे, 12वें स्कंद में आता है, भगवान का चिंतन कर रहे थे, इतने ज़्यादा समाधि में स्थित थे कि शिव जी उनके सामने खड़े में, पार्वती जी खड़ी, तो भी उनको पता नहीं चला कौन आया, है ना। तो शरीर की सूझबूझ खो देना पूरी तरह से, कंप्लीटली ट्रांसलेट। हरिदास ठाकुर की स्थिति समझ सकते हैं, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर हैं। प्रभुपाद जी की स्थिति समझ सकते हैं, है ना। आप लोग उठ जाओ, रात को 1 बजे उठ जाओ, सुबह 6 बजे तक बुक लिखो, देख सकते हैं। 10 से 1 सोना 3 घंटा, 1 से 6 बुक लिखना। उनके जीवन में उन्होंने क्या किया है, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव है उनके जीवन में, लग रहा है। 70 साल की एज में अमेरिका जाना, वो भी पानी के जहाज में, 2 बार हार्ट अटैक आना। तो ये संभव है कि इस उम्र का व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है? संभव है। हमें एक खांसी आती है तो हम डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ पाते हैं, बताइए, है ना।
तो आप समझ रहे हैं प्रकृति के 3 गुण किसे कहते हैं? प्रकृति के 3 गुण, व्यक्ति ऐसा लग रहा है 70 साल का व्यक्ति ऐसे कैसे कर सकता है? रशिया चले गए, यहाँ कहाँ कहाँ नहीं गए, रशिया में प्रचार किया, और बिल्कुल वो भी बोल्डली, बिना डरे, बिना कुछ हिचके। तो हम समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो होते हैं प्रकृति के 3 गुणों से परे हो जाते हैं, उनको प्रकृति के 3 गुण एक्ट नहीं करते हैं। निर्गुण का अर्थ है प्रतिक्रिया विहीन। प्रतिक्रिया विहीन मतलब कोई भी प्रकार के गुणों का रिएक्शन उस व्यक्ति पे नहीं आ रहा है। आध्यात्मिक गुण तथा इसका प्रभाव समान है। आध्यात्मिक गुण मतलब जो भक्ति में हम कार्य करते हैं उसका प्रभाव क्या है? उसका प्रभाव भक्ति ही है। जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो हमें क्या करेगा? मन क्या करेगा? प्रभाव क्या करेगा? ये हरे कृष्ण महामंत्र अगर हम ढंग से करेंगे तो इसका प्रभाव ऐसा नहीं होगा कि हमें भौतिक जगत में बहुत बड़ा आदमी बनना है। क्या प्रभाव होगा? हमें भक्ति में और ज्यादा प्रगति करनी है। तो हरे कृष्ण महामंत्र एक स्पिरिचुअल गुण है, तो उसको हम जब कल्टीवेट करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक रिजल्ट मिलेगा। हमें भक्ति में और ज्यादा प्रगति करने की इच्छा होगी। अतः आध्यात्मिक गुण को निर्गुण कहकर उसे भौतिक गुण से भिन्न दिखाया जाता है। प्रकृति के भौतिक गुणों से पूर्णतः अवरुद्ध होने पर मनुष्य आध्यात्मिक मंडल में प्रवेश करता है और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। तो मतलब अभी बताया गया कि धृतराष्ट्र अभी प्योरली भक्ति योगा पे नहीं है। धृतराष्ट्र का जो योगा है वो भक्ति योग है, लेकिन प्योर नहीं है ना। अभी वो पांडवों वाली स्थिति में या गोपियों वाली स्थिति में या शुद्ध भक्तों की स्थिति में वो नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अष्टांग योग का आश्रय लिया है, इसलिए उनकी भक्ति में हम योग मिश्रित भक्ति बोल सकते हैं। योग के साथ साथ वो भक्ति, भगवान का ध्यान तो वो भी कर रहे हैं, भगवान का ध्यान में लगे हुए हैं, पूरी तरह भगवान की हरि भावनाएं युक्त, हरि की भावना में लगे हुए हैं वो, लेकिन फिर भी प्योरली भक्ति योग का स्टेज उनका नहीं है। उससे थोड़ा सा नीचे वाला स्टेज है। अभी वो प्योरली भक्ति योग का स्टेज आना बाकी है, उससे पहले की स्टेज बताई जा रही है। और आध्यात्मिक गुणों से प्रेरित कर्म भक्ति कहलाता है। अतः भक्ति परम पूर्ण के सीधे संपर्क द्वारा प्राप्त किया गया निर्गुण है, जिसे परम पूर्ण संपर्क द्वारा प्राप्त किया। मतलब परम पूर्ण मतलब जब हम भगवान के संपर्क में रहेंगे तब गुण अपना कार्य करना बंद कर देंगे। इसको क्या कहते हैं? निर्गुण कहते हैं। निर्गुण स्थिति मतलब जब कृष्ण के संपर्क में हम भक्ति के द्वारा रहेंगे तो प्रकृति के 3 गुण कार्य करना बंद कर देंगे, उसे कहते हैं निर्गुण अवस्था। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये समाधि, ये 2 श्लोक समाधि पे थे विशेष रूप से, श्लोक संख्या 55 और 56। आज का प्रसाद सुरसा माता जी, आज का प्रसाद सुरसा माता जी की तरफ से और रामचंद्र जी की तरफ से है। तो आए हैं माता जी? आए हैं? आ रहे हैं? प्रसाद आ गया ना? हाँ, वो आए नहीं है चलेगा, प्रसाद तो आ गया ना। तो उनके एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये रामचंद्र जी उनके हस्बैंड है, इतने सालों से 16 माला नहीं करते थे, लेकिन अब भागवतम क्लास में आने से उनकी 16 माला होने लग गई है, रोज 16 माला करते हैं, तो बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण।